है। और अगला 5वां गोल्डन रूल है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, दिनेश कुमारी बहन जी आइए प्लीज। और समय का ध्यान रखिए भाई, हम समय ज्यादा ले रहे हैं। 5-5 मिनट का गोल्डन रूल होता है, लेकिन हम ज्यादा ले लेते हैं। 5 से 7 8 10 मिनट 15 मिनट चले जाते हैं हमारा। तो थोड़ा सा समय का ध्यान रखी जाए और कम शब्दों में अच्छे से बात बताई जाए। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि संगम नमामि। मेरा परिचय, मेरी ये जन्मभूमि है। मेरे फादर श्री प्रेमलाल जी और मेरी माता जी राजेश्वरी, और मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हूँ। ये मेरा परिचय है। मेरा नाम दिनेश कुमारी है। मैं अभी 14 साल से फिलहाल बुराड़ी में रहती हूँ। आज संघ से आदेश हुआ कि गोल्डन नियम 5 पर मुझे अपनी बात रखनी है, जिसमें है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। समन संघ में मुझे फरवरी से मैं आई हूँ। मैंने जब से देखा है मुझे अच्छा लगा, तभी मैं आई। और जितने गोल्डन नियम हैं उनसे रूबरू हुई, सारी चीजें अच्छी लगी। तो मंचमाला, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, इसमें 4 शब्द हैं। 4 शब्दों में सबसे पहले पद है। तो सबसे हमारा जो ये संघ है, हमारे जो महापुरुष है तथागत महात्मा बुद्ध हुए हैं, उनसे भी पुराना संघ है। महात्मा बुद्ध भी संघ में ही पैदा हुए। तो ये हमारा जो संघ है, हमें देखा गया है कि उस टाइम पे भी कोई पद नहीं थे। हमारे जितने भी बौद्ध भिक्षु थे वो सब एक दूसरे को भंते ही कहते थे, और बुद्ध भी भंते ही कहते थे। कोई पद नहीं होता। पद होता है जैसे ऑफिस में हो गए पद। ऑफिस में किसी इंस्टीट्यूट में हम देखते हैं कि ऊंचे से लेकर नीचे तक एक सफाई कर्मचारी और ऊपर जो चलाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि भेदभाव की भावना होती है। सब अपने अपने पद के हिसाब से काम करते हैं, और जिसको जैसा पद होता है वो अपने आप को ऊंचा और नीचे की जो मतलब है जो काम करते हैं वो ऐसे काम करते हैं। लेकिन समण संघ में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें काम तो सबको करना है और सबको बराबरी करना है। ना यहाँ कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। इसीलिए यहाँ की जो समण संघ की जितनी भी समितियां बनी है उसमें एक स्कोप बोलते हैं जिसे उपठाक है, वो बने हैं, और बाकी सब हिसाब से काम करते हैं। समण संघ की इतनी आंखें हैं कि कोई काम ज्यादा कर रहा है या कोई काम कम कर रहा है। और इसमें यहाँ पर प्रतिष्ठा है। अगर किसी को प्रतिष्ठित किया गया, ना कोई यहाँ पे वीआईपी है ना कोई वीवीआईपी है, यहाँ पर सभी समान हैं, सब बराबर हैं। जिससे क्या है वो अपने आप को नीचा समझते हैं। तो इस भावना को दूर करने के लिए उसमें क्या है कि जब कोई काम करने लगता है ना, तो एक अंदर से एक भेदभाव की भावना होती है कि वो तो ऊंचे हैं और हम ऐसे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब समान है। सब जो काम करेंगे सब इकट्ठा मिलके करेंगे। ये तो मैं ये कहने भर की बात नहीं है। यहाँ पे हम अभी इसमें नागपुर संगति में मैंने देखा है, और आज ये मेरा दूसरा मतलब देखने का ये एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि सब बैठेंगे समान, नीचे बैठेंगे, अगर बैठेंगे तो सब कुर्सी पे बैठेंगे, सब समान है। और मंचमाला प्रतिष्ठा, अगर हम किसी का मान करते हैं, किसी को माला से मुझे याद आया, हमारे तथागत गौतम बुद्ध के ने भी बिल्कुल मना किया था कि माला का कोई प्रावधान नहीं। इसीलिए समण संघ के ये क्रियाकलाप नहीं है। मंचमाला प्रतिष्ठा बिल्कुल भी इनके क्रियाकलाप नहीं है, जो आपस में भेदभाव पैदा करे, जो काम करने से रोकने की क्षमता जहाँ आए, उसको बीमारी को ही हटा देना चाहिए। वैसे तो सारे के सारे गोल्डन नियम जितने भी 10 के 10 हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। सबकी अपनी एक महत्ता है, सबका अपना अपना एक नियम है। मैं किसी एक को ये नहीं कह सकती कि ये अच्छा, केवल चंदा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि चंदा भी है, जातिवाद अभी सर ने बोला, कितना अच्छा बोला। इसी तरह से हमारे पद प्रतिष्ठा मंचमाला भी नहीं है। अगर हम किसी का माला से या दुसाला से या पटका से किसी का स्वागत करेंगे तो किसी का हमारा स्वागत भी होगा, किसी का मान करेंगे तो किसी का अपमान भी होगा। इसीलिए सब लोग समान, सब बहन और भाई। यहाँ पर क्या है, समण को समण बहन, समण भाई जो है समण सर के से हम संबोधित करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं जुड़ी हूँ वैसे ही और सारे बहन भाई हमारे जुड़े,
और हम क्योंकि जब जुड़ेंगे तभी जीतेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियों से हम ये सवाल जवाब कर सके, क्योंकि हम अपने बाबा साहब को देखते हैं। बाबा साहब की अगर वो अपने सिर्फ परिवार के लिए करते तो हम और आप यहाँ नहीं बैठे होते, बिल्कुल नहीं बैठे होते। इसलिए हमें थोड़ा बहुत देना है अपना, जितनी हमसे तन मन धन से जितनी भी सेवा हो सके। समण संघ की एक ऐसी विचारधारा है जिससे हम जीतेंगे, जुड़ेंगे, जीतेंगे। मेरे इस वक्तव्य में अगर कोई त्रुटि हुई हो, किसी की भावना को ठेस पहुंची हो, तो मैं संघ से माफी चाहूंगी। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। साधु साधु सर साधु। एक चीज और, मेरी अपनी इच्छा ये है कि ये जो समण संघ का एक ग्रंथ है, ये मैं अपनी इच्छा से, मेरे बहन भाई हैं सब मिलके हम ये देना चाहते हैं। वैसे इसकी कीमत 25 रुपए, पर हमारी अपनी पर्सनल एक इच्छा जाहिर है कि हम सबको दें, ताकि जिससे जो मैं समझ पाई हूँ हर घर में ये पहुंचे और हर घर में समझदारी से जो है ये इसकी जानकारी मिले। संगम नमामि। समण संघ जो वितरण कर रहे हैं, ये उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद बहन जी, आपने इतना बड़ा दिल दिखाया। और हम सब ये 25 रुपए का हमारा समण ग्रंथ है, हर भाई बहन यहाँ से ले। बताइए अगर कोई कमी बिसी है तो उसको ठीक करेंगे और हम अपने संघ में सुधार करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। अगला गोल्डन रूल इसी कड़ी में, पंजीकरण कभी नहीं। तिलकराज सर प्लीज आइए और गोल्डन रूल 6 पर अपनी बात रखिए प्लीज, तिलकराज सर। और सरकारी नौकरी से सेवारत हूँ, अभी मैं रिटायर हुआ हूँ। तो मुझे संघ ने आदेश दिया है, जो गोल्डन विनय है, गोल्डन रूल है नंबर 6, पंजीकरण कभी नहीं। कोई प्रोडक्ट होता है, जैसे मोबाइल हो गया या कोई सामान खरीदा है हमने, कोई भी प्रोडक्ट, उसका पंजीकरण होता है, उसकी हम पर्ची बनाते हैं और अपने घर में लेके आते हैं, वो हमारा मालिकाना हक हो जाता है, हम उसके मालिक हो जाते हैं। लेकिन ये जो समण संघ है, इसमें ये लोगों से मिलके बना है, समण लोगों से मिलके बना है। और समण लोग वो हैं जो समान व्यवहार करते थे, आज भी समान व्यवहार करते हैं, दूसरों का दुख दर्द समझते हैं, और जो इसी देश के समण बहुजन हैं, समण मूल निवासी हैं, समण इंडिजिनस हैं और बुद्ध से पहले के लोग हैं, जिन्होंने इस देश में सभ्यता का विकास किया है। जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, उससे हम यहाँ तक अपना सहयोग करके यहाँ तक लेके आए हैं और आज हम सभ्य तरीके से रह रहे हैं। तो जो ये लोग हैं, जो हमारे समण भाई बहन हैं, समण सर हैं, समण बहन जी हैं, या जो बच्चे हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन कराएगा कौन? यानी अभी मैंने कहा कि मालिकाना हक होता है। अगर सब लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसमें किसी एक को हमने मालिक बनाना पड़ेगा कि भी ये आपके नाम से रजिस्ट्रेशन होगा। और जब ऐसे हम करेंगे कि भी किसी को मालिक बनाएंगे तो वो मालिक बनेगा और फिर हम मालिक की स्थिति में नहीं होंगे, हम नौकर की स्थिति में होंगे, हम नीचे उसमें आ जाएंगे। तो ये जो समानता का नियम है, जो समण नियम है, जो समान व्यवहार करते हैं हम, जो समानता पर चलते हैं, वो तो वायलेट हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कोई मालिक नहीं है, समण संघ खुद इसका मालिक है। यानी एक एक व्यक्ति जो समण संघ में जुड़ा हुआ है वो इसका मालिक है, सभी मालिक हैं। अब इसका काम कैसे चलता है? तो समण संघ में सब लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी विचारधारा से, अपने विचार विमर्श से जो भी परेशानियां आती है उनको सुलझाते हैं, आपस में विचार करते हैं और एक निर्णय लेकर के उस पर चलते हैं, क्योंकि इसमें कोई विपक्ष नहीं होता, सारे पक्ष वाले होते हैं। और जब साथ रहना है, साथ जीना है, जैसे समण संघ की सबसे छोटी इकाई जो है वो परिवार है, तो उसमें विरोध कैसा? उसमें जो है हम उस परिवार से निकल के तो कहीं जा नहीं सकते, तो हमें रहना परिवार में ही है। तो इसीलिए हम सब साथ रहते हैं, इसमें इसका पंजीकरण नहीं होता है। एक मैं भारत के जो नियम कानून है उसमें मैं बता दूं कि जो पंजीकरण होता है वो 2 तरीके से होता है।
एक होता है कंपनी एक्ट के थ्रू। जो कंपनी एक्ट होता है उसमें जैसे हमने कोई 2-4 लोगों ने मिलकर के कंपनी बना ली या संगठन बना लिया, तो उसमें हम उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि ये हमारी कंपनी है, ये हमारी पूंजी है और हम जो है इसके मालिक हैं, हम जो है इसके पदाधिकारी हैं। तो यहाँ समर संघ में पद तो होता नहीं, जैसे अभी दिनेश कुमार जैन जी ने बताया कि पद प्रतिष्ठा मंच वाला कभी नहीं। तो हम जो काम करते हैं वो कमेटीज में खंडी संगठन रूप का ही रूप है। और जैसे कोई इलाकों की वो होती है RWA होती है, वो बना ली, तो उसमें भी पदाधिकारी हो जाते हैं। तो वो जो है अपनी मनमानी करते हैं। जब कोई व्यक्ति मनमानी करेगा तो वो फिर असमानता फैलेगी, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, लेकिन समर संघ में सभी बराबर है। चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे वो कितना भी बुजुर्ग हो, सब समान है। सबको काम करना है, सबको जो है अपनी जिम्मेदारी निभानी है, जुड़ना है, जोड़ना है। और समर संघ का एक ही उद्देश्य है कि हमने अपनी सुरक्षा, अपनी मतलब सुरक्षित रहना है, अपनी अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना है। और दूसरा है सुखमय पूर्वक जीवन बिताना है। और तीसरा है कि निरंतर विकास, समनों का विकास, समन लोगों का विकास। तो इस रास्ते पर हमने चलना है। मेरी इस बात से किसी को कोई ठेस लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। जय भीम, नमो जाए, संघ नमामि। संगम नमामि। मेरा नाम अर्चना गौतम, मैं गुड़गांव हरियाणा से आई हूँ। आज संघ की तरफ से मुझे आदेश हुआ है कि संघ का जो 7वां गोल्डन रूल है, संघादेश है सबसे ऊपर। तो संघ क्या है? संघ एक लोगों का गण है, यानी कि गण परिषद है। यहाँ पे जैसे कि गौतम बुद्ध के काल से ही सारे जो नियम है जो आप देख रहे हैं गोल्डन रूल, सारे गौतम बुद्ध के संघ से ही जो लिए गए हैं। यानी कि जो प्राकृतिक रूप से हम लोग समानता से जुड़े हुए, बिना किसी बंधन के, यानी कि एक विचारधारा से लोग जुड़े हुए जो संघ है उसमें जो है कि हम जुड़े हुए लोग हैं। और यही हमारा एक संघ गण परिषद है। गौतम बुद्ध के सामने में भी क्या थे? गण थे, गण परिषद थे, गण के छोटे छोटे एक राज्य थे जहाँ पे संघ का ही रूल चलता था। और जो संघ कहते था वही एक नियम बन जाता था, यानी कि एक कानून बन जाता था। जैसे आपको एक घटना याद होगी, संघ में जो गौतम बुद्ध के संघ में, वहाँ पे शाक्य और कौलियों के बीच में पानी के पीछे युद्ध हुआ था। और युद्ध की जो स्थिति आ गई थी, तो उस टाइम पे गौतम बुद्ध ने, तथागत ने उस युद्ध का बहुत बड़ा विरोध किया। तो यानी कि उनको संघ से उनको दंड मिला। और उन्होंने जो संघ का आदेश नहीं माना कि मैं ये युद्ध में भाग नहीं लूंगा, यानी कि गौतम बुद्ध उस युद्ध के खिलाफ थे। तो संघ ने उनको जो है वहाँ से आदेश न मानने के ऊपर उनको वहाँ से संघ से निकलने का आदेश दिया। और इसी संघ के आदेश को मानते हुए गौतम बुद्ध को अपना जमीन, अपना पैसा, जो भी उनको प्रतिष्ठा थी, और घर परिवार, बच्चे, सब उनको छोड़ना पड़ा। यानी कि उनको संघ का आदेश मानना पड़ा। राजा के बेटे होते हुए भी उनको संघ को छोड़ना पड़ा, आदेश मानना पड़ा। तो इसी तरह से संघ में भी, जैसे अब ये जो संघ हम बना रहे हैं उसमें भी हमें इसका जितने भी रूल बनाए जा रहे हैं वो प्रकृति से लिए हुए रूल हैं। जैसे हम देखते हैं कि सूरज अपने समय पे निकलता है, ये एक नेचर का रूल है। कभी हमने देखा कि सूरज शाम को निकल रहा है? नहीं। प्रकृति भी हमेशा रूल से चलती है। तो संगठन और संघ में यही अंतर है कि जो संघ है वो रूल से चलेगा, तभी इसमें मजबूती आएगी। नहीं तो संगठनों में होता क्या है कि मनमर्जी चलती है। मेरा भी तजुर्बा है, कम से कम लगभग 30 सालों से मैं भी संगठनों में ही काम कर रही थी। और हमने भी संगठनों में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करी। ये तो मैं भी दिल्ली में ही रही पली बड़ी हूँ, यहीं से हमने काम शुरू किया। जब हमारा मतलब शादी भी नहीं हुई थी, जब से ही हमने संगठनों में काम करना शुरू किया था। जब वामसेट में थे, मान्यवर जी, काशीराम जी संगठन को चलाते थे, जब से ही हमने यहाँ पर पार्टिसिपेट करना शुरू किया, विचारधारा को समझना शुरू किया। जब हरियाणा में गए तो वहाँ भी हमें विचारधारा साथ लेके गए, क्योंकि हमारे माता पिताजी ने हमारे अंदर ये विचारधारा डाली थी कि हम जहाँ जाएंगे हमें अपना प्रचार प्रसार करना है। तो इतने सालों में हमने संगठनों में काम करते हुए ये देखा कि सिर्फ
हमने काम तो खूब किया, ईमानदारी से किया, हर जगह किया, कहीं भी हमने पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं किया। हमने सिर्फ अपने एक ड्यूटी समझ के पे बैक टू सोसाइटी, जो एक बाबा साहब हमें बता के गए थे, उसके तहत काम किया। लेकिन संगठनों से इन सालों में, इतने सालों में कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दिया, बल्कि और हम लोग पीछे 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 जाते जा रहे हैं। आज आप देखेंगे कि आने वाली सरकारें किस तरह से संविधान को खत्म करने में लगी हुई, यानी कि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। इसीलिए बुद्धिजीवी लोगों ने ये रूल बनाए हैं कि संघ पे हमें रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी हम लोगों में मजबूती आएगी और हम जो है जुड़ेंगे। और ये जोड़ने की मुहिम है, बिना किसी पैसे के और बिना किसी पद प्रतिष्ठा के, जैसा कि अभी बहन जी ने बता दिया गया है। एक एक रूल इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसको हम समझेंगे। खासतौर से मेरी बहनें जो कि किसी कार्यक्रम में बहुत मुश्किल से आती हैं, यहाँ अच्छी संख्या है यहाँ पे, इसके लिए मैं दिनेश कुमारी बहन जी को बहुत बहुत और उनके परिवार को बहुत बहुत साधुवाद दूंगी कि उन्होंने ये संगति लगाई। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हुई हो तो मुझे संघ 3 बार क्षमा करें, संघ से मैं माफी मांगती हूँ। संगम नमामि संगम नमामि। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम राजा, इस जो इसका शाब्दिक अर्थ है राजनीति, यानी कि राजा की नीति। जो पहले राजा महाराजा होते थे ना, आज भी लगभग वही नीति चल रही है। हम संविधान का नाम लेते, संविधान से थोड़ा बहुत कुछ हमें मिला है, तो पूरा का पूरा संविधान अभी तक लागू नहीं हुआ। तो हम कौन सी नीति में जाना चाहते हैं? हम लोकतांत्रिक नीति में, डेमोक्रेसी में, जो कि संविधान के द्वारा आज लागू है। और ये लोकतांत्रिक नीति कैसे लागू होती है? जैसे मान ले किसी भी देश में कोई भी संविधान है, अगर वहाँ का राजा भी है और वो जनता से पूछ के कोई कानून बनाता है, तब भी वहाँ पे लोकतांत्रिक नीति, यानी कि लोगों का तंत्र है, लोगों की भलाई के लिए वो काम कर रहा है। तो इस तरह से हम राजा की नीति में नहीं जाना चाहते, हम जाना चाहते हैं डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक नीति में। तो ये समझने की बात है और ये भी एक हमारे पार्ट का हिस्सा है। राजनीतिक न्यूज में भी जाओ और अपने समण साथियों का, जो हमारा जो मूल निवासी, जो जिसे हम पहले बोलते थे आर्थिक समाज, जितने भी हम दलित, पिछड़े, डिप्रेस, जितने भी वर्ड यूज करे जाते हैं हमारे लिए, हम उनके लिए काम करें। जबकि यहाँ पे हम बार बार ये कहते हैं, जो हमारा पहला गोल्डन रूल है कि केवल समण, कि हम समण हैं और हम अपने समणों के लिए अगर राजनीति में भी जाते हैं तो अपने समणों के लिए काम करेंगे, फूले साहू अम्बेडकर विचारधारा की। क्योंकि यहाँ से जो निकलेगा वो एक तरह से क्रीम निकल के जाएगा। अभी हम आए तो एक हमारे सीनियर बाबा बातें कर रहे थे, बता रहे थे, हमें उनको सुना तो हमें अच्छा लगा। तो ऐसे ऐसे बुद्धिजीवियों से हमें जो सीखने को मिलेगा, और जितने भी हमारे जो अम्बेडकराइट लोग हैं या जितने भी अच्छी लिबरल सोच के लोग हैं, वो जैसे जैसे हम अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि संघ में आके जो हमने अपने आप को, जिसे जो सीखने का जो मौका मिल रहा है, या जो हमें आगे जाके समाज में काम करने का मौका मिल रहा है, वो कैसे राजनीति में जाके हम काम कर सकते हैं अपने समणों के लिए। तो उसमें अब जैसे आज की जो परिवेश है, आज का परिवेश कैसा है कि अब भी जितना हमारे को मिलना चाहिए था या जितना हमारा राइट बनता था, वो आज भी नहीं मिल रहा। आज क्या हो रहा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास मेजोरिटी है वो कैसा भी कानून को तोड़ मरोड़ ले, संविधान का संशोधन कर ले। तो आज चल रहा है कि गांव हमारा और नाम तुम्हारा, यानी कि चीज हमारी है, देश हमारा है, संसाधन हमारे हैं, लेकिन संसाधन और देश पे हमारा कोई राइट नहीं है। तो इसमें क्या हो गया कि उनकी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात होगी, और गांव हमारा है और नाम उनका चल रहा है। तो हम जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे? हम अपने जो हमारे मूल निवासी लोग हैं, जो हमारे समण समणी है, हम उनके अधिकारों की बात करेंगे और हम बिकेंगे नहीं। माननीय साहब ने क्या कहा है कि आप जिन लोगों के चरित्र नहीं बिकते, उनके चित्र बिकते हैं। यानी कि हम आज बात कर रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध की या बाबा साहब की, तो बाबा साहब ने कभी भी अपने आप को बिकने नहीं दिया। उनके पास कितने बड़े बड़े लोगों ने लालच दिए। ऐसे ही हम जब संघ में आए तो हमें पता चला, हम संगठनों में बहुत धक्के खाए,
और संघ में आए तो पता चला कि अपने आप को गड़ाने के बाद ही, जैसे सोने को गड़ाने के बाद ही वो बनता है ना, कुंदन बनता है, पारस बनता है, तो हम जब अपने आप को गड़ाएंगे तभी हम अपने जैसे अंकुरित फल पैदा कर पाएंगे। कोई भी बीज अगर हम डालते हैं जमीन में तभी जी वो अंकुरित होके अपने जैसे कितने ही, जैसे पेड़ को देखो, निमोली लगी हुई है, आम लगे हुए हैं, क्यों जो जितने भी चीजें हैं आप उन्हीं से देख लो, ये भी एक नेचर का हिस्सा है। तो ऐसे ही आज तक जितने भी लोगों ने काम किया है तो वो हम उसको पुरा नहीं कह सकते, अच्छा ही किया जिसने भी किया, लेकिन ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम वहाँ जाएं और अपने मूल निवासी श्रमण संघ और साथियों के लिए काम करें। सिर्फ हम इसको ये ना समझे इस वाले गोल्डन रूल को कि संघ राजनीति में जाएगा तो इसका दूसरा अल्टरनेट क्या है। तो इसका अल्टरनेट ये है, उसका समझने का अल्टरनेट है कि हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले, संविधान में विश्वास रखने वाले, हम जाएंगे और संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो संघ ने मुझे बोलने का मौका दिया। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। सभी को संघ नमामि नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। जितने भी साथी हमारे नीचे खड़े हुए सब लोग ऊपर आ जाएं, क्योंकि 2 गोल्डन रूल है। इनके बाद में मुख्य कॉन्सेप्ट होगा संघ का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको सुनने के लिए हम यहाँ पधारे हैं। उसके बाद संघ के प्रश्नोत्तर होंगे, फिर उसके बाद खाना होगा। तो सभी लोग ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाए सभी लोग। मेरी आवाज आ रही हो तो अगला जो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल नंबर 9, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। उसके लिए नीता जूनवाल बहन जी हमारे बीच जयपुर से उपस्थित है। आए बहन जी, अपना वक्तव्य रखें। हाँ, अगली एंकरिंग अनिता अर्चना गौतम बहन जी, और आज आप प्लीज। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं नीता जौनवाल, जयपुर राजस्थान से। आज संघ से आदेश हुआ है, समर संघ का जो 9वां अमर्त्य विलय है, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं पर पे विचार यूं तो तथा ये संघ जो है तथागत बुद्ध के समय से है, उनके पहले से भी है। संघ होता है, संघ था तो जो नियम थे उन नियमों को सब लोग बांधते थे, सभी संघी अपनाते थे, उनको अच्छे से चलते थे उन नियमों पर। अगर उनके नियमों के विरुद्ध कोई चलता था, उनके नियमों के विचारधारा के विरुद्ध कोई काम करता था या संघियों को बरगलाता था, तो वो संघात की श्रेणी में आता था और संघ उसके उनको कोई दोषी होता था उसको दंड भी दिया जाता था। तो संघ में दंड देने की प्रक्रिया ये थी कि वो संघ उसी समय निर्णय करते थे कि या तो उसको चेतावनी देके छोड़ा जाए या संघ से निकाला जाए। तो उसी का एक उदाहरण है, भगवान बुद्ध के समय की बात है। उनके नए शिष्य थे, 500 नए शिष्य थे, उनको उन्हीं के भाई जो देवदत्त थे वो बरगलाकर ले गए अपने साथ। तो भगवान बुद्ध ने उनको अपने शिष्यों को भेजा, उनको सही बात बताई, समझाई और उनको वापस लेकर आए। लेकिन संघ ने देवदत्त को माफ नहीं किया, संघ ने सजा दी। हालांकि सब जानते थे कि देवदत्त जो है भगवान बुद्ध के भाई हैं, फिर भी संघ ने उनको माफ नहीं किया और उनको सजा संघ से बाहर कर दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि देवदत्त की मृत्यु बहुत ही दर्दनाक हुई थी। उनका संघ ने कभी साथ नहीं दिया किसी भी सदस्य ने। इसी तरह से समय के साथ, आधुनिक समय में समय के साथ संघ की जब जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर पड़ी धूल को साफ किया और अभी कुछ बुद्धिजीवियों ने उनको बनाया, जिसको समर संघ नाम दिया। उसके 10 अमर्त्य विनय बनाए, जिनको द 10 गोल्डन नियम भी कहते हैं, जिसमें नियम 9 है, संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं, और इस पर बहुत अच्छे से अमल किया जाता है। बाकी नियमों को भी पूरी तरह से मानते हैं, पूरा उसी पे चला जाता है। तो उसी के तहत जैसे दुनिया में जो नियम बने हैं वो भी संघ से ही लिए गए हैं। दुनिया में जैसे इन्हीं नियमों से सीखा है दुनिया ने। जैसे कोई सेना के विरुद्ध कोई काम करता है उनके नियमों के खिलाफ, तो उनको भी कोर्ट मार्शल किया जाता है। सेना में सरकारी कार्य उसमें कोई कार्य के हस्तक्षेप करता है, कोई नियम के विरुद्ध जाता है तो उनको भी सजा दी जाती है। इसी तरह से किसी कंपनी में भी कोई नियम के विरुद्ध कार्य करता है तो उनको भी कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही इसी तरह से एक तरह से ये दंड होते हैं एक तरह से। तो उसी के तहत बाबा साहब ने भी आधुनिक समय में भारत गणराज्य संघ बनाया था, उसकी स्थापना की थी।
उसके नियम के विरुद्ध किसी को सोचना, बोलना, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर कोई करता है तो वो गणराज्य गणराज्य संघ द्रोह के उसमें आता, श्रेणी में आता है, जिसकी सजा आईपीसी के तहत नियुक्त की गई है। इसी तरह से इसलिए हमारे संघ में तो समर संघ का एक खास नियम है कि कोई घात की बात सोचता भी नहीं, करना तो दूर सोच भी नहीं सकता है। इन नियमों को अच्छे से पालन किया जाता है, उस नियमों को अच्छे से माना जाता है। संघ कोई राजनीतिक समूह नहीं है जिसमें कभी भी किसी ने चाहा कभी भी आ गए, कभी भी चले गए। राजनीतिक समूह तो ऐसा है, मौका पर लोगों का समूह है, जिसमें लोग अपनी सत्ता में पद पाने के लिए अपने मौका ढूंढते हैं, उनका मकसद भी वही होता है। लेकिन संघ में ऐसा कुछ नहीं है। संघ ये विचारधारा है, वही एक सफलता की पूंजी है। संघ में यही नियम जो है वो सफलता की पूंजी है। इसी के साथ में अपने वक्तव्य को यही विराम दूंगी। अगर इसमें मुझे बोलने में कोई त्रुटि हुई है तो संघ मुझे माफ करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। जय भीम। लगभग 1.5-2 साल से जुड़ी हुई हूँ। संघ की विचारधारा जोड़ने और जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सरल है। और अभी हमारे जो समण भाई और बहनों ने यहाँ पे गोल्डन रूल आपको बताए, जिनमें ये पहला था केवल समण, और दूसरा चंदा कभी नहीं, तीसरा जाति अभ्यास नहीं, और चौथा केवल संघवाद, पांचवा पद प्रतिष्ठा मंचमाला नहीं, छठा पंजीकरण नहीं, और सातवां संघाधिदेश से सबसे ऊपर, आठवां संघ राजनीति में नहीं जाएगा, और 9वां संघ घातक की वापसी कभी नहीं। तो संघ से मुझे आदेश हुआ है कि मैं 10वें गोल्डन रूल पर बात रखूं। ये जो 9 नियम यहाँ अभी हम आपको बताए गए हैं, ये 10वां उन्हीं का सुरक्षा कवच है। ये जो 10वां रूल है ये उन 9 नियमों का सुरक्षा कवच है, उनको लॉक करता है। तो 10वें गोल्डन रूल को हम इस तरह से समझेंगे कि हमारे देश में या कहीं भी आप देखेंगे कि 2 तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं, 2 तरह के विचार रखने वाले लोग मिलते हैं। एक वो जो मेहनत कश लोग हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं मानवता के लिए, मानवता को जिंदा रखने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए, उसको विकास करने के लिए। तो जो मेहनत कश लोग हैं वो मेहनत करते हैं, मगर दूसरे लोग हैं जो उनकी मेहनत का फल स्वयं खा जाते हैं, स्वयं ले लेते हैं, और उनके नाम को और उनकी मेहनत को दोनों को ही जब्त कर जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारा एक किसान भाई, मैं उदाहरण एक किसान भाई से लेती हूँ कि हमारा एक किसान भाई अगर चावल की फसल करता है, क्योंकि देश में चावल बहुत खाया जाता है, तो मैंने चावल का उदाहरण यहाँ पर चूज किया। तो चावल की जब फसल होती है तो उसे 4-6 महीने तक उसकी देखभाल करता है, उसमें समय लगाता है, मेहनत करता है, और जब वो फसल तैयार हो जाती है तो उसे बाजार में लेकर जाता है, और उस मेहनत का जो दाम मिलता है वो बहुत ही कम मूल्य में मिलता है। और जिसको वो बेच कर आया बाजार में, अब वो उस पर अपना ब्रांड का लगा देता है, जैसे कि बासमती राइस, बासमती चावल सभी खाते हैं बहुत और अच्छे लगते हैं, तो उस पर नाम अब उस किसान का नहीं रहा, यानी कि उस किसान का नाम भी छीन लिया, मेहनत तो छीनी, नाम भी छीन गया। अब वो बासमती हो गया, किसान का नहीं रहा, वो बासमती हो गया, उसका नाम भी गया, और जिस मूल्य पर उसे बेचा गया 20-30 रुपए में उसको बेचा गया, अब वो बासमती राइस होकर वो 70, 80, 90 में बिक रहा है, या 100 से ऊपर भी बिक रहा है, यानी कि उसकी मेहनत का वो फल भी खा गया और उसका नाम भी। तो इस तरह के लोग, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नियम, प्राकृतिक नियम तो कहता है कि जो जिसने किया है वो उसका नाम भी उसको मिले और उसका सम्मान के साथ उसको मूल्य भी मिले। मगर यहाँ ये प्राकृतिक नियम रहा नहीं, इसको भुला दिया, इसको खत्म कर दिया। तो इसलिए नियमों के विरुद्ध जाकर लोगों ने ऐसे विचारों को अपनाया कि उनका नाम और उनकी मेहनत दोनों उनके हाथ से चले गए। तो जहाँ जितने भी नियम हैं, जितने भी देशों के नियम हैं, वो सब नियमों पर चलते हैं, तभी विकास कर पाते हैं, तरक्की कर पाते हैं, उन्नति कर पाते हैं। तो जो नियम थे वो तथागत गौतम बुद्ध के विनय पिटक में भी बहुत सारे नियम हैं जो मानवता के हित में थे, और उन्हीं नियमों को बाबा साहब ने भी संविधान में लिया। ये सारे मानवता के नियम बाबा साहब ने 9वीं सूची में रखे, जिनको 9वीं सूची में रखकर बाबा साहब ने भी सुरक्षित किया, ताकि ये भुलाए ना जा सके, ये जिंदा रहें, ये समाप्त ना हो। तो ऐसे संविधान में उनको सुरक्षित किया गया। अब दुनिया में जितने भी संविधान है, केवल भारत का नहीं, जितने भी संविधान है वो सब कैसे हैं? वो सब नियमों पर आधारित हैं, सबके नियम हैं, उन्हीं नियमों में कानून है, व्यवस्था है, देश में जो चलने वाली
सारी व्यवस्थाएं हैं वो उन सबके नियम हैं। उन नियमों को अगर कड़ाई से पालन किया जाता है तभी कोई देश, कोई समाज या कोई परिवार तरक्की करता है, विकसित होता है, प्रगति करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ नियमों को, तथागत गौतम बुद्ध के जो मानवता करुणा वाले नियम थे उनको भुला दिया गया, उनको समाप्त कर दिया गया। तभी हमारा आज यहाँ ये शोषण होना शुरू हुआ, क्योंकि हम टुकड़ों में बढ़ते चले गए। पहले जब नियम थे तो हम साथ रहते थे, साथ रहने का नियम था, एक रहने का नियम था, संग में रहने का नियम था, साथ साथ संगति करने का नियम था। तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा कि संगम शरणम गच्छामि। हमारे संत महंतों ने और साधुओं ने भी कहा कि साधु संगत करो, एक साथ रहो। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी अपने अंतिम समय में अपना अंतिम अनुभव देकर जाते हैं, पूरे जीवन का सार बताकर जाते हैं कि साथ साथ रहो, एक साथ रहो। लेकिन हम समझते नहीं, क्यों? क्योंकि इन नियमों को हमने भुला दिया, इन नियमों को हमने पीछे छोड़ दिया, ये नियम समाप्त होते चले गए। तो आज हमारा सब कुछ छीनने लगा क्योंकि हम नियमों पर नहीं रहे। तो उन्हीं नियमों को अब यहाँ समण संघ, ये कोई समण संघ ने जो नियम लाए हैं ये कोई नए नहीं हैं, ये पुराने हैं। तथागत गौतम बुद्ध से भी पहले के नियम है ये, और उन्हीं को बाबा साहब ने भी अपने संविधान में दिया है। और उन्हीं नियमों के बारे में हमारे संत महापुरुषों ने भी हमें बताया है कि एक साथ रहो, संघ में रहो। तो वही नियम यहाँ संघ ने भी बनाए और लोगों के सामने रखे, और हमारे देश के लोगों को ये, क्योंकि पुराने नियम हैं, पुराने हमारे खून में रमे बसे हैं, तो जैसे ही हमारे सामने आए तो हमारे लोगों ने उनको पहचानना शुरू कर दिया और लोग धीरे धीरे संघ में आने लगे। हम देखते हैं कि जहाँ प्रकृति के जो नज़ारे हैं, प्रकृति की जो जितने भी जीव जंतु हैं उनको देखते हैं कि वो भी सब संग में रहते हैं। ये मधुमक्खियाँ हो गई, हमारी मछलियाँ हो गई, पानी में जो रहने वाले जीव हैं वो भी सब संग में रहते हैं। जो भी संग में रहे हैं उनका अस्तित्व आज तक बचा रहा है, आज भी जिंदा है। और जो संग में नहीं रहे वो उनके अस्तित्व ही समाप्त हो गए। आपने देखा होगा कितनी सारी प्रजातियां धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं। तो जिनके संग नहीं रहे वो समाप्ति की ओर बढ़ते चले गए, लेकिन जो संग में रहे उनका अस्तित्व आज भी मौजूद है। जब प्रकृति के हम संसाधनों से सीख रहे हैं तो प्रकृति भी संग में रहती है, देश व्यवस्था सारे कानून संग में नियमों पर चलते हैं। तो संग में रहने का और नियमों में बंधने का हमारा ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि ये तो हमारे महापुरुषों का संग था। तो हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम संग में रहें और इन नियमों को मानें। तो ये नियम, जो 9 नियम अभी आपको बताए गए हैं, ये इन्हीं 9 नियमों पर हम जब भी चलेंगे, हमारा समाज, हमारा मूल निवासी समाज, हमारा समण समाज जब भी इन नियमों को अपनाएगा, इन नियमों पर चलेगा, तो हमारी देश की, हमारे समाज की और हमारे परिवार की विकास, उन्नति, प्रगति सब कुछ संभव है। वापस इन्हीं नियमों के तहत हम अपने सम्राट अशोक का साम्राज्य वापस ला सकते हैं, उनके जैसा राज हम वापस ला सकते हैं, और भारत को वापस सम्मानित तौर पर देखा जा सकता है अगर हम संघ में रहें और इन नियमों का कड़ाई से पालन करें। तो यहाँ संघ ने मुझे ये मौका दिया, मैं सभी के आभारी हूँ। और अगर मेरे किसी बात से किसी को दुख पहुँचा हो, कोई आहत हुआ हो, तो मैं संघ से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी ने मुझे सुना, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि। पहचान होती तो कोई भी अपने कबीले में नहीं पहुंच पाता। और दूसरा था उनका गोत, कबीले का गोत। दुनिया में कहीं भी जाति का अभ्यास नहीं होता, भारत में भी जाति का अभ्यास नहीं था। जब कहीं इसका अभ्यास था ही नहीं, कहीं व्यवहार इसका था ही नहीं, बोलचाल में था ही नहीं जाति, तो पहली जाति किसने बनाई, क्यों बनाई, कहां बनाई, कैसे बनाई, इसका जवाब किसी के पास आज तक नहीं है। दुनिया में किसी भी किताब में जाति कैसे बनी, जाति बनाने का तरीका क्या था, जाति बनाने का आदेश किसने दिया, इसकी समिति कब बनी, कितने पदाधिकारी थे, और कौन सी जाति बड़ी बनी, कौन सी जाति छोटी बनी,
कौन सी मोटी बनी, कौन सी पतली बनी, कौन सी लाल बनी, कौन सी पीली बनी, कौन सी काली बनी, कहीं किसी का भी कोई प्रूफ नहीं है, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी दार्शनिक का इसके ऊपर कोई वक्तव्य नहीं है। जब संघ में ये चीज कोई भी अगर घुटने पे बैठ सकते हैं तो आराम से बैठें, पालती मार के जैसे चाहे वैसे बैठ सकते हैं, जैसे सुविधा हो। और 3 बार हम संघ को नमन करेंगे। हाथ जोड़ लें। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, साधु साधु साधु।